ये है रतन तालाब, बरसों साल पुराना तालाब जो नवाबों ने बनाया था। एक वक्त पर ये भरूच का पर्यटक स्थल होता था और इसे कछुआ तालाब भी कहा जाता था। यहाँ पर 500 से ज्यादा कछुए रहते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर सिर्फ आधी रह गई है। ऐसा क्यों, यही बताने के लिए मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बना। मेरा नाम तरुण बैंकर है। जन जागृति और सामाजिक चेतना के हेतु मैं फिल्में बनाता हूँ और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करता हूँ। इस दौरान मेरे कैमरे में जो भी दृश्य अंकित होते हैं उसको मैं प्रशासन को दिखाता हूँ और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ऐसी एक समस्या से मैं रूबरू हुआ जब मैंने रतन तालाब के कछुओं पर फिल्म बनाना शुरू किया। मेरे सामने दो चौंकाने वाली सच्चाई आई। एक तो रतन तालाब में रहने वाले कछुए तेजी से मर रहे थे और दूसरा उनका प्रजनन नहीं हो रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं इस समस्या की तह तक जाऊंगा। कछुए की मौत का मूल कारण है इस तालाब के आसपास फैली हुई गंदगी। जैसे जैसे शहर का विकास होता गया वैसे वैसे लोगों ने इस तालाब के आसपास इल्लीगल घर बनाना शुरू कर दिया और इसी अतिक्रमण का भोग बने इस तालाब में रह रहे कछुए, जिनका मूल आशियाना है ये तालाब। यहाँ का पानी अब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। लोग यहाँ पर कपड़े धोते हैं और बहुत सारी गंदगी इस तालाब के पानी में डालते हैं। लोगों के द्वारा फैलाई गई इस गंदगी से न सिर्फ कछुओं का जीना यहाँ पर मुहाल हो गया है, बल्कि उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। ये गंदगी की वजह से अभी कछुए जो एक महीना होता है कि एक आध मर के बाहर आ जाता है। प्रशासन वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी और कछुए यहाँ खत्म हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पानी में इतनी गंदगी है वहाँ जीव रह सकते हैं? क्या यहाँ पर पौधे और मछलियाँ जिंदा रह सकती हैं? ये सब कछुओं के लिए बेहतरीन खाना है और अगर तालाब में उनके खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर वो जिएंगे कैसे? घटती जा रही कछुए की संख्या का मूल कारण है उसका रुका हुआ प्रजनन। हम जानते हैं कि कछुए अंडे देने के लिए तालाब के किनारे पर आते हैं, मगर आपको ये जानकर घिन आएगी कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कछुए के अंडे खा जाते हैं या उसे बेच